Students, today I am going to clear the concept of a derivative of functions in parametric form. पैरामेट्रिक फॉर्म में जो फंक्शन होते हैं उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ. तो बिफोर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेट अस फर्स्ट फाइंड क्लियर दैट व्हाट डू मीन बाय पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. सो पैरामीटर क्या है मैं बता रहा हूँ. तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखा कि देखिए समटाइम्स the relation between two variables is neither implicity or nor explicity, but some link of a third variable with each of the two variables separately establish a relation between the first two variables. In such a situation, we say that the relation between them is expressed through a third variable, and the third variable is known as the parameter. मैं इसको और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कभी कभार बेटे मैंने आपको क्या बताया था. पहले तो हमें एक्सप्लिसिटी फंक्शन पढ़ के आ रहे थे 11th क्लास तक. अब हमें इसी सेक्शन में ठीक है मैंने आपको इम्प्लिसिटी फंक्शन भी बताया. ठीक है एक्सप्लिसिटी से फंक्शन में क्या होता है कि एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हैं. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिस टाइप ऑफ. बट ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल फॉर्म में लिख नहीं सकते. जैसे मैं बोलूँगा y इज इक्वल टू साइन एक्स वाई प्लस 3. इस केस में हमें नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट y इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स वाई प्लस 3. यानी देखिए साइन के बाद क्या आता है एक्स वाई आता है. तो इम्प्लिसिट फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल इज नेवर बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो फिर नाउ कम टू द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. एक्सप्लिसिटी फंक्शन हमें पढ़े, इम्प्लिसिटी फंक्शन भी पढ़े. अब मैं बता रहा हूँ पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है. तो कभी कभार बोथ जो समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल के बीच में एक्स एंड वाई लीजिए, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, वो दोनों क्या है नाइदर इम्प्लिसिटी और नॉर एक्सप्लिसिटी. कभी कभार दो वेरिएबल ना वो इम्प्लिसिटी फंक्शन होंगे ना एक्सप्लिसिटी होंगे, बट ये दोनों वेरिएबल एक तीसरा वेरिएबल थर्ड वेरिएबल के साथ लिंक होते हैं और उसी थर्ड के साथ लिंक होके आपस में दोनों के बीच में पहले थर्ड के साथ लिंक हो गए. फर्स्ट टू जो एक्स एंड वाई, सपोज हम 3 वेरिएबल लेते हैं एक्स वाई एंड टी. तो एक्स एंड जो वाई है ये दोनों वेरिएबल ना वो इम्प्लिसिटी के सेटिस्फाई करते हैं ना एक्सप्लिसिटी के लिए सेटिस्फाई करते हैं, बट ये एक थर्ड वेरिएबल के साथ रिलेशन रखते हैं. रिलेशन रखने के बाद आपस में भी एक रिलेशन बनाते हैं. ठीक है, तो इसी प्रकार का जो इक्वेशन हम बनाएंगे फंक्शंस है, इस प्रकार का फंक्शंस को हमें कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शन. और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी कभार दो वेरिएबल ना वो इम्प्लिसिटी फंक्शन में होंगे बनाएंगे ना वो एक्सप्लिसिटी फंक्शन बनाएंगे, बट वो दोनों वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल के साथ एक रिलेशन बना के आपस में एक रिलेशन बनाते हैं. जैसे एक्स, सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया था एक्स वाई एंड टी, 3 वेरिएबल है. तो एक्स वाई ना इम्प्लिसिटी है ना एक्सप्लिसिटी है, फंक्शन बनाते हैं, बट एक्स टी के साथ एक रिलेशन बनाता है, देन वाई भी टी के साथ एक थर्ड वेरिएबल टी के साथ एक रिलेशन बनाते हैं. यही रिलेशन बनाने के बाद लास्ट में कंक्लूजन में उसी थर्ड के जरिए वो आपस में भी एक रिलेशन बनाते हैं. तो इस प्रकार का फंक्शन को हमें क्या कहेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म कहेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर जो टी होता है क्या होता है कि पैरामीटर होता है. सो मैंने सोचा अब समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाएगा. सो मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं. देखिए ए रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन द फॉर्म ऑफ एक्स को हमें लिखेंगे एफ ऑफ टी फॉर्म में एंड वाई को भी लिखेंगे जी ऑफ टी फॉर्म में. इट्स सेड टू बी पैरामीट्रिक फॉर्म विथ टी एज ए पैरामीटर. और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस मैथमेटिकली को कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म हम कहेंगे. एक रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, आपस में एक रिलेशन बनाते हैं. कैसे रिलेशन बनाते हैं आपस में, एक थर्ड वेरिएबल के जरिए बनाते हैं. जैसे टी एक थर्ड वेरिएबल है तो एक्स को मैंने एक्सप्रेस किया एफ टी का फॉर्म में, ऐसे वाई इज एक्सप्रेस्ड एज जी ऑफ टी. ठीक है, सो इज सेड टू बी पैरामीट्रिक फॉर्म. इसको हमें पैरामीट्रिक फॉर्म कब कहेंगे, फॉर्म विथ टी एज ए पैरामीटर. यहाँ पर टी एक पैरामीटर होगा. तो और एक बार मैं आपको थियोरेटिकल बता रहा हूँ, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई
ना नाइदर इम्प्लिसिटी नॉर एक्सप्लिसिटी, बट ये दोनों एक थर्ड वेरिएबल के साथ एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो थर्ड वेरिएबल के साथ रिलेशन बनाते हैं, जो वो थर्ड वेरिएबल को हमें कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पर जैसे टी एक पैरामीटर है, फिर थर्ड वेरिएबल के साथ रिलेशन बनाने के बाद आपस में भी एक रिलेशन बनाते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, पैरामीट्रिक फॉर्म। सो उसी प्रकार का पैरामीट्रिक फॉर्म जो फंक्शंस होते हैं उसको हमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई dx बाई dt, ठीक है। dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, यहाँ पर dx को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और कंडीशन है कि dx बाई डी टी जीरो के साथ इक्वल नहीं है। तो इसको मैंने, यदि हमें dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटे, dy बाई डी टी बाई में dx बाई डी टी। दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई डी टी होता है जी डैश टी और dx बाई डी टी होता है एफ डैश टी। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, dy बाई डी टी के ऊपर हम क्या लिखेंगे, चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई dx बाई डी टी, यानी dx को मल्टीप्लाई किया, dx डिवाइड किया, फिर ओनली dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है तो dy बाई डी एक्स चाहिए, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो dy बाई डी टी बाई में dx बाई डी टी, यानी जो पैरामीटर्स यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म जो इक्वेशन से होता है उसको पहले विथ रिस्पेक्ट टू जो थर्ड वेरिएबल है उसके साथ आप डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपस में डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया, एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर x दिया गया 2a स्क्वायर। देखो x को हमें कौन सा थर्ड वेरिएबल t के जरिए हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे y जो वेरिएबल है उसको हमें y को किसके जरिए रिप्रेजेंट करें, थर्ड वेरिएबल t के जरिए। अब हमें डिफरेंशिएट करेंगे बोथ x एंड y को विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ। सो dx बाई डी टी कितना होगा, 2a तो कंस्टेंट है, t स्क्वायर कितना हो गया 2t, तो 4at हो गया। सिमिलरली डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होगा, dy बाई डी टी 4at क्यूब। तो अब dy बाई डी एक्स कितना होगा, मैं अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। जितना dy बाई डी टी आया 4at क्यूब, ये आप इसमें पुट कर दीजिए, 4at क्यूब बाई में 4at, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। So this is the process how to find derivative of parametric form of equations, right students? Now come to the next question. एक दिया गया x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। बेटे देखिए, यहाँ पर थीटा होता है पैरामीटर x के लिए, बोथ x एंड y के लिए यहाँ पर थीटा होता है पैरामीटर। तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करें पहले, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शंस दिया जाएगा, इक्वेशन दिया जाएगा, अब थर्ड जो वेरिएबल है, जो पैरामीटर है, उसका रेस्पेक्ट में जो x एंड y को उसका रेस्पेक्ट में क्या करिए, डिफरेंशिएट कीजिए। फिर dy बाई जो थर्ड वेरिएबल dy बाई डी टी बाई में dx बाई डी टी कीजिए। देखो यहाँ पर थीटा थर्ड वेरिएबल है, पैरामीटर है, तो dx बाई डी थीटा लिखा गया। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बट 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला है ये। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बेटा ये। सो y इज इक्वल टू व्हाट, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा, कितना हो जाएगा, वही थर्ड पैरामीटर यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो उसका रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा हो गया माइनस a साइन थीटा। अब dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी थीटा बाई में dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा आ गया माइनस a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा हमारे क्या मिला था, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, बट ट्राई टू, यहाँ तक यदि छोड़ोगे आपको हाफ मार्क डिडक्ट मिलेगा नहीं। सो इसीलिए आप ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तो साइन थीटा के ऊपर है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो जो एक्सरसाइज है 5.6 का, ये 7th क्वेश्चन में समझा रहा हूँ अब, ओके। तो देखो x का वैल्यू साइन क्यूब टी बाई रूट ओवर ऑफ कॉस 2t, इसको हमें पैरामीटर t है यहाँ पर, तो t के लिए डेरिवेटिव कीजिए। तो यहाँ पर आप चेन रूल अप्लाई करना, देखिए बेटे चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म, ये पहले क्वेश्चन फॉर्म है, ये क्वेश्चन रूल अप्लाई करो, u बाई वी फार्मूला, u बाई वी फार्मूला अब कैसे है, कैसे पता चलेगा u बाई वी में, आपको पता है वी यू डैश माइनस यू वी डैश बाई में
v², ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के ये हो गया। फिर बेटे ये थोड़ा सा ना कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो मैंने कैलकुलेट कर रखा हूँ यहाँ पर। आप ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन करने के बाद देखिए ये एलसीएम मैंने रूट ओवर कॉस टू टी ले लिया, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये कॉस टू टी हुआ। फिर ये जो रूट ओवर कॉस टू टी था, तो ये इसके साथ कॉस टू टी हमारे यहाँ पर है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद कॉट कॉस टू टी का 3/2 हो जाता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब मैंने जहाँ पर कॉस टू टी था वहाँ पर मैंने पुट किया 1 - 2 sin² टी, तो sin² टी इंटू कॉस टी प्लस sin³ टी इंटू 2 sin टी इंटू कॉस टी। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा मिल गया, क्या मिला बेटे, यहाँ पर मिला हमारा dx/dt मिला sin t cos t इंटू sin 3t बाई में cos 2t इंटू 3/2। ओके, सिमिलरली आप y को भी सॉल्व कीजिए, वही u/v फार्मूला क्वेश्चन रूल अप्लाई करना। ठीक है, इसमें से सॉल्विंग थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अदरवाइज वेरी सिंपल वन। तो ये ठीक है, तो dy/dt हमें कितना मिला, dy/dt हमें मिला, लुक एट हियर, dy/dt बेटे हमारा इसे सेम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा मिला dy/dt मिल रहा है कि माइनस साइन टी कॉस टी इंटू कॉस 3t बाई में कॉस 2t का 3/2। अब dx/dt कितना होगा, dy/dt बाई में dx/dt, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद ठीक है, तो ये cos 2t का 3/2 इंटू कॉस 2t का 3/2 कैंसिल हो गया, साइन टी कॉस टी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या माइनस कॉस 3t एंड बाई में साइन 3t, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट 3t। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। ओके, मैं आपके लिए नोट्स भी भेज दूँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।